में रहते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली तो ऐसी ही होती है ना कि सारे लोग साथ में रहते हैं, अंकल आंट पापा मम्मा, उनके छोटे भाई, अगर बुआ भी अनमैरिड तो वो भी सारे लोग साथ में रहते हैं, और उनके बच्चे होते हैं तो वो भी साथ में रहते हैं, मतलब आपके कजन्स। तो सारे ही लोग साथ में रहते थे, तो वो पूरी फैमिली फोटो थी। तो उनकी मम्मा बताई कि ये सारे लोग मेरे घर के लोग हैं और हम लोग उस टाइम सब साथ में रहते थे। देन सिड टोल्ड हिज मदर दैट दे डोंट लिव विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड अंकल्स। तब सिड ने बोला कि मदर, मम्मी, हम लोग तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं और ना ही आंट्स और अंकल्स के साथ रहते हैं, मतलब हम लोग तो छोटी फैमिली में रहते हैं। हम लोग के साथ तो ना दादा दादी रहते हैं, ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ना हमारे आंट्स रहते हैं, ना अंकल, ना हमारे चाचा चाची साथ में रहते हैं, ना उनके बच्चे साथ में रहते हैं, और ना ही हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं। देन हर मदर टोल्ड then told him that they live in a nuclear family। तब उनकी मदर ने उनको बताया कि वो लोग इस तरह से इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग छोटी फैमिली में रहते हैं, वो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि सारे लोग, पूरी जॉइंट फैमिली साथ में नहीं होती है, सिर्फ कुछ लोग ही साथ में होते हैं, जो जो कि सिर्फ मदर फादर आपके और आपके खुद के सगे भाई बहन। हम लोग छोटी फैमिली में रहते हैं, इसलिए सारे लोग साथ में नहीं रहते हैं। This this is how the family structure has changed over the years due to various reasons। इस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर इतने सालों में चेंज होता जाता है अपने कई कारणों की वजह से, अपने कई अलग अलग रीजंस की वजह से। कई रीज़न है इसके, कई कारण है जिस वजह से ये फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है। पहले कैसा था, जॉइंट फैमिली सब साथ में रहते थे, बिग फैमिली रहती थी। अब क्या होता है, सारे लोग छोटी छोटी फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली मतलब स्मॉल फैमिलीज में रहते हैं। सिर्फ अपने जितने अपनी खुद की सगी फैमिली, मम्मा पापा और भाई बहन, सिर्फ इतने लोग साथ में रहते हैं, बड़े लोग और पूरी बिग फैमिली साथ में नहीं रहती। इसके क्या रीज़न है, क्यों सब लोग ऐसे अलग अलग रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सम मेंबर्स लीव देयर फैमिली इन ऑर्डर टू वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस, others move to different cities for higher studies etc। इसके क्या रीजंस हैं? कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत छोटे छोटे शहरों में, बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो वो लोग वहाँ से दूसरे शहर में चले जाते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और कुछ लोग दूसरे शहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो पढ़ाई करते हैं, तो जब वो वहाँ रहने लगते हैं तो वहीं पर सेटल हो जाते हैं पढ़ाई करते करते। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, जॉब लग जाती है या काम के लिए भी जाते हैं, तो फिर वहाँ उनकी फैमिली हो जाती है, वो उन्हीं के साथ वहीं पर रहने लगते हैं, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे फैमिलीज़ में चेंज आता गया कि पहले क्या फैमिलीज़ क्यों बड़ी होती थी और अब फैमिलीज़ क्यों छोटी होने लगी हैं, हो गया है। इस तरह से हमने इसमें भी कई सारे रीजंस को देखा है। फिर क्या होता है, मदर एज अ चाइल्ड। जो मदर है, जब वो छोटी थी तब वो कैसा था जब उनकी मदर छोटी थी? One of the characteristics of living thing is growth। Over the years, as we grow, we change the way we look। Our habits, likes and dislikes also change with time। उनकी मदर जब छोटी थी तो वो दूसरी तरह दिखती थी, तो लोगों की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी उनकी अंदर फीचर्स होते हैं कि जैसे जैसे लोग, जो लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो लोग जिंदा लोग हैं, वो लोग जैसे जैसे टाइम बीतता है वो बड़े होते जाते हैं, उनकी ग्रोथ होती जाती है, होती है ना। आप भी छोटे हो, अगर आप धीरे धीरे बड़े होंगे आप में काफ़ी चेंजेस आते जाएंगे, बड़े होते जाओगे, हाइट बढ़ती जाएगी, लुक में काफ़ी डिफरेंस आता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा लुक, हमारा हमारा दिखने का तरीका चेंज होता जाता है, मतलब हमारा फेस थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। और हमारी हैबिट्स, हमारी लाइक्स डिसलाइक, हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद भी धीरे धीरे समय के साथ चेंज होती जाती है। तो सिड एंड रिया ऑल्सो सॉ दिस चेंज इन देयर मदर्स पिक्चर्स एट देयर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होम। तो सिड एंड रिया ने भी ये चेंज अपनी मदर्स की पिक्चर्स में देखा, जब वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नानी के घर गए हुए, जो कि वहाँ सबकी फ़ोटोज़ लगी थी। तो उन्होंने ये भी देखा फ़ोटोज़ में कि पहले जब मम्मा छोटी थी तो वो काफ़ी डिफरेंट दिखती थी, बट अब जैसे मम्मा बड़ी हो गई हैं, हमारी मम्मा हो गई हैं, तो अब उनके लुक में काफ़ी चेंजेस आ गए, क्योंकि बच्चे बचपन से तो छोटे होते हैं, बड़े होने में उनके काफ़ी चेंज हो जाते हैं, फेस भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल बड़ों की तरह दिखने लगते हैं।
और काफ़ी सारी आदतें और एक्टिविटीज़ भी चेंज होती है। देयर मदर वाज वेरी गुड इन लिटरल एक्टिविटीज़। उनकी मदर लिटरल एक्टिविटीज़ में मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सी सारी चीज़ों में बहुत अच्छी थी। शी लव टू प्ले चेस ड्यूरिंग लेजर टाइम एंड वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग। उनकी जो मदर थी वो चेस में बहुत अच्छी थी, मतलब वो अपने खाली टाइम में, लेजर टाइम जब वो काम करके फ्री होती थी, तो उन्हें चेस खेलना बहुत पसंद था। शी लव टू प्ले चेस। और वो पेंटिंग में भी बहुत अच्छी थी, तो वो फ्री टाइम में पेंटिंग भी करती थी। द पेंटिंग्स वर स्टिल प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ अ हाउस। और वो उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो अभी भी वहाँ वॉल पर लगी हुई थी, उस घर के वॉल पर लगी हुई थी। बट ओवर द years she has changed with new hobbies, likes and dislikes. बट ऐसे जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं उनकी कई सारी हॉबीज़ चेंज हो गई थी, उनकी बहुत सी आदतें, उनकी पसंद और उनकी नापसंद भी धीरे धीरे चेंज होते गए थे। बहुत लोगों की बहुत सी पसंद होती है, बचपन में उन्हें कुछ चीज़ें पसंद होती है, बड़े होते होते उनमें बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको बचपन में पसंद होती हैं, बड़े होके नहीं पसंद होती है, या बचपन में कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती, बड़े होके पसंद हो जाती हैं। तो आपकी हॉबीज़ भी, आपकी आदतें भी कुछ ऐसी होती है जो बचपन में कुछ होती है, बड़े होने पर चेंज हो जाती है। तो इस तरह से भी बहुत से चेंजेस आते हैं। तो आप अपनी मम्मी में भी इस तरह के चेंजेस देखेंगे, और लोगों में भी आप खुद भी धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे तो आप ये चेंजेस को देखेंगे। उसके बाद ये एक एक्सरसाइज है, दिस वन वी हैव यू हैव टू डू एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अर्लियर। नाउ दिस टाइम you have to do it by yourself. Okay, just do your work, complete it till here. We will revise the rest of the chapter in the next video. Okay, till then, thank you, bye bye, take care.